माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारतीय समाज में शूद्रों, दलितों और महिलाओं के लिए अधिकार दिलाए। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले पूरे देश के लिए गौरव है। जिस कालखंड में उनका जन्म हुआ, वह समय भारतीय समाज में शूद्रों, दलितों और महिलाओं के साथ भयंकर छुआछूत, भेदभाव, हिंसा और अत्याचार का समय था। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, समता और सम्मान का अधिकार नहीं था। समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। ऐसे समय में 1840 में 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई का बाल विवाह 13 वर्ष के जेठवा फुले के साथ हुआ। सावित्रीबाई जेठवा फुले के साथ मिलकर क्रांति की महान ज्योति बन जाएंगी, यह बात उस समय कोई नहीं जानता था। फुले दंपत्ति ने अपने समस्त सुख और सुविधाओं का बलिदान कर समाज सेवा के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति जेठवा फुले से पढ़ना लिखना सीखा और लगातार अध्ययन कर आगे की शिक्षा पूरी की। पति और स्वयं के प्रयत्नों से वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। इसके बाद तो बालिकाओं और स्त्रियों को शिक्षित करना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। इसके साथ ही उन्होंने समाज से कुरीतियों और छुआछूत को मिटाने एवं विधवा विवाह हेतु लगातार संघर्ष किया। उन्होंने समाज में समतावादी और मानवतावादी विचारों का व्यापक प्रचार और प्रसार किया। अकाल और महामारी के समय पीड़ितों की सेवा कर सावित्रीबाई फुले ने यह साबित कर दिया कि वह बहुत ही परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी और परोपकारी महिला थी। महिलाएं धर्मभीरु, अंधविश्वासी और परंपरावादी होती हैं, इस बात को उन्होंने अपने कार्यों से गलत साबित कर दिया। माता सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र में नारी जागृति के क्षेत्र में बहुत सम्मान है। उन्हें क्रांति मां और नारी मुक्ति आंदोलन की जननी कहा जाता है। इस देन के लिए नारी जाति सदैव उनकी ऋणी रहेगी। नारी उद्धार से जुड़ी महिला कार्यकर्ता और समाज सेविकाएं आज सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले को नमन करती हैं। महिला मुक्ति आंदोलन से जुड़ी महिलाओं और संस्थाओं ने माता सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास किया है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। माता सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व और कृतित्व देश की दलित, पिछड़ी एवं वंचित जाति की महिलाओं के लिए ही नहीं, अपितु समूची नारी जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था, अगर माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार न खोले होते तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्रों और दलितों के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लंबे संघर्ष के बाद फुले दंपत्ति द्वारा जनवरी 1848 में पूना में लड़कियों के लिए पहली कन्या पाठशाला खोली गई। फुले दंपत्ति का यह पहला स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। महिलाओं के इस प्रथम विद्यालय में विभिन्न जातियों की 6 लड़कियां आईं। इस विद्यालय की पहली अध्यापिका सावित्रीबाई फुले बनी। धीरे धीरे फुले दंपत्ति ने 18 विद्यालय खोले। एक दिन पूना विश्वविद्यालय के अंग्रेज प्राधिकारी पोलर कैंडी इन स्कूलों को देखने आए। साफ सुथरे और अनुशासित बच्चों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फुले दंपत्ति को उनके कार्यों के लिए बधाई दी और कहा, जो काम बड़ी बड़ी संस्थाएं भी नहीं कर पाती हैं, उसे आपने कर दिखाया। माता सावित्रीबाई फुले ने देश में अपने क्रांतिकारी समाज सुधार के कार्यों से नारी जगत के लिए एक महान आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन एक ऐसी ज्वलंत मशाल है जिसके दिव्य प्रकाश में भारतीय नारी ने सर्वप्रथम समाज में सम्मान के साथ जीना सीखा और दूसरों के लिए मिसाल बनी। माता सावित्रीबाई फुले के महान कार्यों से भारतीय नारी के पैरों में अनादिकाल से डाली गई परतंत्रता की बेड़ियां सदा सदा के लिए खंड खंड हो गईं। यह सावित्रीबाई फुले के अदम्य साहस और महान कार्यों का ही परिणाम है कि आज भारतीय नारी स्वतंत्र होकर खुली हवा में सांस लेने में समर्थ हुई है और पुरुषों के समान हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सावित्रीबाई फुले अपने समय की कुशल शिक्षिका, महान समाज सेविका, प्रतिभा संपन्न कवयित्री, गंभीर विचारक, महान चिंतक, महान साहित्यकार और सफल भविष्य दृष्टा थीं। सावित्रीबाई फुले वास्तव में इसलिए भी महान है क्योंकि उन्होंने अपनी लेखनी किसी के विरोध में नहीं, अपितु समस्त जाति की महिलाओं,
वंचितों एवं शोषितों को उनके अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए चलाई थी। देश की समस्त नारी जाति व वंचित वर्ग उनके सदा आभारी रहेंगे। वास्तव में वे महान समाज सुधारक थी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले एक वास्तविकता है, इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत की पहली महिला शिक्षिका एवं महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले जी की 192वीं जयंती पर उनको सादर कोटि कोटि नमन। बहुजन महापुरुषों की जीवनी एवं संपूर्ण बहुजन इतिहास समेत बहुजन समाज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।